मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मगर आंटी, अरे बेटा तुम फिक्र मत करो। सर आप खामखा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि मुराद साहब ने खुद ही कमर साहब को फोन कर दिया। ऑफ हो। कौन है वो, क्या करता है, कहाँ रहता है? आपके इन सवालों का अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं। सारा की शादी मैं तुम्हारी राय और तुम्हारी मर्जी से ही करूंगी। नहीं नहीं आपा, आपकी मर्जी के सामने मेरी मर्जी की क्या हैसियत है? हम क्यों ना ईमान की शादी कैसर से कर दें? सिकंदर भाई और समरीन कैसर के लिए ईमान का रिश्ता मांग रहे हैं। क्या बात है ज़ीशान, बहुत परेशान लग रहे हो। इस तरह क्या देख रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? ईमान, एक तरफ से तुम मुझसे दोस्ती का दावा करती हो और दूसरी तरफ तुम मुझसे सब कुछ छुपाती हो, किसी चीज की भनक तक नहीं पड़ने देती। क्या छुपाया है मैंने तुमसे? कैसर भाई ने तुम्हें प्रपोज किया। हाँ किया। तो ईमान, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? इसलिए कि मेरे नजदीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है। गैर जरूरी बातें डिस्कस करने का भला क्या फायदा? लेकिन ईमान, कैसर भाई तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बात तय हो गई हो। क्या कह रहा था वो? यही ईमान, जब मैंने उनकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे रोक दिया। कहने लगे कि किसी किस्म की सफाई देने की जरूरत नहीं है। ईमान तुम्हारी होने वाली भाभी है, उसका ख्याल रखा कर। ये उसकी ख्वाहिश होगी, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कम ऑन ईमान, तुम कैसर भाई को अच्छी तरह जानती हो। अगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश को अपनी जिद बना लिया तो? नामुमकिन ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। लेकिन ईमान, सच पूछो तो मुझे कैसर भाई के लहजे से डर लगा। डोंट वरी ज़ीशान, मेरे मम्मी पापा मेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। ठीक है ईमान, मैं अपनी मम्मी डैडी से बात करूंगा कि वो तायाबू तायम्मी से बात करें कि ईमान की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की कायल हूँ। किसी की फजूल किस्म की ख्वाहिश और हट धर्मी के आगे सर नहीं झुकाऊंगी। अम्मी जी मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अरे माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा ऑफिस से बड़ा खुश आ रहा है। अम्मी, बात तो छोटी सी है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी खुशी दे जाती है। इसका मतलब है कि मेरे बेटे ने जीने के तरीके सीख लिए। वो कैसे? भाई वो ऐसे कि जो शख्स छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने लगे ना, तो इसका मतलब है कि उसने जीने के हुनर सीख लिए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन मेरे ख्यालात आपसे थोड़े मुख्तलिफ हैं। कैसे बोला? आजकल के इस दौर में खुशियां ढूंढने से भी नहीं मिलती, और फिर ऐसे में कोई बड़ेपन का मुजाहरा कर दे, खुशी की बात तो हुई ना। फिर किसने किया बड़ेपन का मुजाहरा? अम्मी, इब्राहिम कंपनी के मालिक कमर इब्राहिम ने। अब ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि तुम इतने खुश हो गए? अम्मी, मैंने सुना है उन्होंने कैसर को बुला के कहा है तुम्हें मुराद से लड़ने की कोई जरूरत नहीं।
भाई ताज्जुब है आजकल की औलाद में। क्या वो अपने माँ बाप को बहलाने लग गई? क्या हो गया अम्मी? आप समझती हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सच है। आप कोई टेंशन ना लें, बस आप इजी हो जाएं। और पता क्या, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाएं, मैं चेंज करके आता हूं। समझता है कि मां नहीं समझती। इब्राहिम, मामा, मामा, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? मैं, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मामा। मामा एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, कहो क्या बात है। मैं और सुल्तान तो चाहते हैं कि तुम कोई ख्वाहिश करो और हम उसे पूरी करने की कोशिश करें। मामा, एक्चुअली मैं हाँ हाँ कहो। मामा, मैं ईमान से शादी करना चाहता हूँ। क्या? ईमान के साथ शादी? क्यों मामा, आपको कोई एतराज है? एतराज तो कोई नहीं है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मामा, आप बता रहा हूँ। अब तुमने देर कर दी। क्या मतलब मामा? क्या ईमान की कहीं बात तय हो गई है? नहीं, रिश्ता तय तो नहीं हुआ, लेकिन सिकंदर भाई और समरीत ईमान का हाथ मांग रहे हैं। तो फिर क्या हुआ मामा? आप और बाबा भी बात चलाए ना। करते हैं बात, मगर ज़ीशान तुम बहुत सुस्त हो। हर काम में इतनी देर क्यों कर देते हो? ज़ीशान, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? दुनिया में हर चीज उसी की है, जो आगे बढ़कर उसको थाम ले। मामा, ईमान अब भी मेरी है। प्लीज आप तायाब और तायम्मी से मेरे लिए हाथ तो मांगे ईमान का। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है कि कमर भाई समरीन और सिकंदर भाई को हाँ कर देंगे। अरे नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। प्लीज आप ऐसा मत सोचें। मैं जानता हूं तायब और तायम्मी ईमान की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। और मामा, ईमान की मर्जी क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। प्लीज आप बात तो करें। इसका मतलब है कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। शर्मा गए? हाँ। आलिया बेगम, क्या बात है? आज कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। हाँ, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर न जाने आपने ऐसा क्यों महसूस किया? नहीं, कोई बात तो है। तुम्हारे चेहरे पे जो हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, आज वो मुझे बिल्कुल गायब नजर आ रही है। ईमान के बारे में ज्यादा संजीदगी से सोचने लग गई हूँ। शायद इस वजह से कुछ हुआ हो। ईमान से तुम्हारी बात हुई थी? हाँ, की थी उससे बात। क्या कहा उसने? क्या जवाब दिया? वही रिवायती लड़कियों वाला जवाब। अभी मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा। ओ भाई, फिर कब सोचेगी? ये ईमान अपने दिल की बात हमें बताने में क्यों हिचकिचा रही है? यही सवाल मैं उससे पूछने वाली थी कि वो ऊपर से समरीन आ गई। ओह अच्छा। हाँ,
अलबत्ता समरीन ने रिश्ते की बात की है। गुड, यानी जो हम सोच रहे हैं वो दूसरे भी सोचने लगे हैं। लेकिन मुझे महसूस होता है कमर कि ईमान कुछ और सोचती है। मुझे भी तुम्हारी बात कुछ ठीक ही लगती है। ईमान शायद जीशान को ही पसंद करती है। मैंने जीशान और कैसर को कभी इस नजर से देखा नहीं। ये तुम क्या सोचने लगी हो? मैं सोच रही थी कि ये सब हमारे अंदाजे हैं। अगर हमारा अंदाजा गलत साबित हो गया तो हम उसकी शादी कैसे से कर देंगे? भाई हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है। क्या है? शर्ट है। वैसे तुम्हारी चॉइस अच्छी है। ये भी कोई कहने की बात है? मेरी चॉइस तो हमेशा अच्छी और मुनफरिद होती है। मार्केट गई थी, मुझे ये पसंद आई तो तुम्हारे लिए ले आई। इसकी क्या जरूरत थी? हर चीज जरूरत के लिए तो नहीं ली जाती ना। मगर अपने कपड़े इंसान को अपनी पसंद के लेने चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। अपने कपड़े इंसान को हमेशा दूसरों की पसंद के लेने चाहिए। अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो इसलिए माय डियर, क्योंकि अपने कपड़े तो इंसान को खुद नजर आते नहीं, दूसरों को नजर आते हैं। तो हमेशा वही लेना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे। अपने लिए भी कुछ लिया तुमने? नहीं। अब तुम पूछोगे कि क्यों? तो वो इसलिए कि मुझे क्या पता कि मैं किन कपड़ों में दूसरों को अच्छी लगती हूँ। तो किसी से पूछ लो। तो बता दो। मुझे तो तुम कभी भी अच्छी नहीं लगी। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छी तो मैं तुम्हें लगती हूँ, और बात है कि तुम्हें कभी मेरे लिए कुछ लाने की तौफीक नहीं हुई। सारा, तुमने मुझे कब बताया कि तुम्हें क्या पसंद है? अच्छा, माफ कर दो, मेरा दिमाग ना चाटो। जो चाहिए बताओ, ला दूंगा। ला दोगे? हाँ हाँ, ला दूंगा। मुझे मुराद चाहिए, वो मुराद जो मेरी ख्वाहिशों को समझे, जिसे मेरी जरूरतें नजर आए। ला दोगे मेरा मुराद? पापा, ये ताया अबू की पॉलिसी जो है ना, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। उनके जो पुराने ख्यालात हैं ना, वो आजकल के बिजनेस ट्रैक्स के साथ बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते। और ऐसा क्या कह दिया भाईजान ने तुमसे? वही मुराद वाले मामले में असूल भरी नसीहत है। ये आखिर मुराद है कौन, और इसका कमर भाई के साथ क्या ताल्लुक है? बात ताल्लुक की नहीं, उसूल की है। और भाईजान कभी अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये कहाँ का असूल है पापा कि कोई आपके मुंह का निवाला तक छीन ले तो भी उसे खामोशी से बर्दाश्त किया जाए। हाथ पांव इस खौफ से ना हिलाए जाए कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। भाईजान ने तुम्हें मना किया ना कि मुराद से कोई मुकाबलाबाजी नहीं करनी, तो बस नहीं करनी। भाईजान जो भी कहते हैं उसमें कुछ हिकमत होती है, कुछ भलाई होती है। उन्होंने जिंदगी को तुमसे ज्यादा देखा है। न जाने ये मुराद क्यों मेरे से बन गया है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उससे मिल गया ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर ईमान की शादी किसी और से हो जाए तो ये बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो वही करो जो कमर भाई कहते हैं। अरे हाँ कैसर, मैंने आलिया भाभी से तुम्हारी और ईमान के रिश्ते की बात की है। वाकई? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या जवाब दिया? जवाब भाईजान ने दिया नहीं, जवाब हुजूर आपने लेना है उनसे। पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप और जवाब नेगेटिव भी ले सकते हैं। अपने रवैये को संभालो और भाईजान की हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करो, समझे ना?
ये तो मालूम हो जाए कि सिकंदर भाई और समरीन भाभी को जवाब क्या मिला। कोई जवाब नहीं मिला। कमर भाई इतना अहम फैसला इतनी जल्दी नहीं करेंगे, काफी टाइम लेंगे। हमसे गलती हो गई ज़ैदा बेगम। अरे हमें पहल करनी चाहिए थी। सांप गुजर गया है, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। आगे की सोचो। तो फिर वो तुम आलिया भाभी से बात करो ना। आलिया भाभी से समरीन बात कर चुकी है, अब तुम कमर भाई से बात करो। चलो कोई मुनासिब मौका देखकर मैं करता हूँ बात कमर भाई से। सुल्तान सुल्तान, जो लोग मुनासिब मौकों की तलाश में रहते हैं ना, उनके हाथ कुछ नहीं आता। तुम आज ही कमर भाई से बात करो बस। हेलो कैसर। अरे वाह, सुबह सुबह इतना बड़ा सरप्राइज। ईमानी वाकई तुम हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? जागती आंखों से देखे जाने वाले ख्वाब अक्सर ताबीर से खाली होते हैं। डेफिनेटली होते होंगे, मगर जो ख्वाब मैं देखता हूँ उनकी ताबीर जरूर होती है। वो चाहे मैं दिन के उजाले में देखूं या रात को सोते हुए। वो एक्चुअली कैसर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ कहना है? बहुत कुछ क्यों नहीं, बल्कि अब तो तुम्हें सब कुछ कहने का अख्तियार है। नहीं कैसर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, गलतफहमी मुझे नहीं, शायद तुम्हें हो गई है। तुम सोच रही होगी कि तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट नहीं लिया तो शायद मैं तुमसे नाराज हो गया हूँ, लेकिन मैं भला तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? ऐसा कभी सोचना भी मत। तुम जानबूझकर मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे कैसर। शायद तुम्हारे समझाने का तरीका ठीक नहीं। तरीके से समझाओगी तो समझ भी जाऊंगा। वैसे ईमान, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने जो चाहा हो और वो हुआ ना। मगर अब होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आलिया बेगम, अब भी तुम्हारे हाथ से टाई बनवाना बहुत अच्छा लगता है। ये अभी से क्या मतलब है आपका? भाई, हमारे बच्चे इस उम्र को आप पहुंचे हैं जिस उम्र में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सही कहा आपने, मोहब्बत अब भी वहीं खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। मोहब्बत सिर्फ शुरू होती है, इसकी कोई हद, कोई इख्तिताम नहीं होता। आलिया बेगम, नहीं होता। कम इन। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो आपका हुस्न ज़न है भाभी। भाई, मगर आज सवेरे सवेरे क्या इरादे हैं दोनों के? एक दरखास्त लेकर आए भाई। छुट्टी की क्या बात है? आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है? नहीं, अभी ऑफिस तो जाना ही है। मैं समझी आज ऑफिस की बजाय बेगम को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाह रहे हैं। अरे भाभी, कहाँ एक बिजनेसमैन की बीवी के इतने अच्छे नसीब कहाँ हो सकते हैं? अरे भाभी, ऐसी बात न कीजिए। लेकिन समरीन तो इस बात को सीरियसली ले लेंगी और चल पड़ेंगी सैर को। अब हमारी उम्र कहाँ सैर वेर की, इन चौंचलों की। भाभी, अब तो उम्र है बच्चों की, बच्चों के बारे में सोचने की। तो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करने में एतराज क्यों है? बात एतराज की नहीं। देखो ईमान, मैं एक ही बात को बार बार करने का कायल नहीं हूं। तुमसे शादी करना मेरी ख्वाहिश है,
अब्बू की ख्वाहिश है, अम्मी की ख्वाहिश है, ताया अब्बू की ख्वाहिश है, ताई अम्मी की ख्वाहिश है। या तो तुम मुझसे शादी ना करने की कोई ठोस वजह बताओ, या फिर आइंदा तुम कभी ये बात मत करना। तुम जबरदस्ती पर क्यों उतर आए? मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। तो फिर अपने मम्मी डैडी को मना करो, मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकती। ओके, शादी की जल्दी तो मुझे भी नहीं है, जब तुम चाहोगी तब कर लेंगे, मगर फिलहाल ये मंगनी तो हो जाने दो। मुझे मंगनी भी नहीं करवानी। मंगनी तो समझोगे हो गई, अब तो इस मंगनी को कोई डिले नहीं कर सकता। हाँ बहरहाल जब तुम कहोगी तब शादी भी कर लेंगे। मेरी बात समझ। सॉरी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। See you later. तो भाईजान फिर हम हाँ समझे? नहीं भाई नहीं, तुम लोग कुछ हमें वक्त दो ताकि हम आपस में सलाह मशवरा कर लें। तुम्हारी मम्मी बहुत सादा दिल औरत है और इसी चीज का फायदा समरीन उठाना चाहती है। आपके सामने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूं। अच्छा चलो ठीक है, मैं इब्राहिम कंपनी से आया हूं, कमर इब्राहिम का भतीजा और सिकंदर इब्राहिम का बेटा हूं। आपा? हाँ, कैसे घर आया था? कभी बनाए कभी मिटाए कभी हंसाए